हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम हमारे संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष? ये होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? कितने वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु? ये होनी चाहिए ऑप्शन डी, 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है होनी चाहिए। 35 वर्ष न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नतम तो थी 35 और अधिकतम कितनी होगी? ये होगी ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं। अगला है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितने बार हो सकता है निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए? यह हो सकता है ऑप्शन डी। इसके लिए कोई सीमा नहीं होती। भारत में वो कितनी ही बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार जो है राष्ट्रपति बना जा सकता है, उसके बाद बदलाव किया गया। लेकिन भारत में कितनी ही बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु? ये अपनाई जाती है ऑप्शन जो है डी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखिएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? किससे निर्देशित किया जाता है? यह निर्देशित किया जाता है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति के पद पर जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए जो है कितना समय मिलेगा? ये मिलता है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा और देखिएगा आपके कितने जवाब सही मिले। तो इसके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होता है?
ये होते हैं ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को पद से कब हटाया जा सकता है? ये देखिए, कब हटाया जा सकता है? डी, संसद द्वारा महाभियोग चला के। अगला है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर? यह लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जब संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उस पर महाभियोग उसके आधार पर लगाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया? यह ली गई है अमेरिका से, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उससे कम से कम कितने दिन पहले सदन में लिखित सूचना दी जाएगी? तो ये दी जाएगी ऑप्शन बी, 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लिखित सूचना दी जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति पर। अगला है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ जो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ये है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। अगला है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है राष्ट्रपति? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वो लेता है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जो वो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही देश के बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस स्थिति में जो है कार्यभार वो संभालेगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वो है उपराष्ट्रपति को देगा। अगला है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो हैं वो कौन रहे हैं?
आपके सामने ऑप्शंस हैं वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से सबसे लंबे समय तक जो है राष्ट्रपति वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला है भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? ये नहीं कर सकता ऑप्शन बी, ए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल की तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है राष्ट्रपति चुनाव नहीं कर सकता। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगला है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है? ये है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को जो है विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आप याद रखिएगा राष्ट्रपति को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।